मुल्की सियासत की बात करें तो सवाबी जलसा 9 नवंबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसके हवाले से पहले कहा जा रहा था कि तारीख दी जाएगी एहतजाज की, लेकिन इसमें भी गंडापुर साहब ने यही कहा कि सर पे कफन बांध कर निकलेंगे और कॉल बाद में दी जाएगी। फॉल सलाम भी कहा जा रहा है इसको, और कारकुनान की एक्सपेक्टेशंस पर ये लीडरशिप कितना पूरा उतर रही है, ये भी एक डिबेट बन चुकी है। इसके अलावा जो PTI के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि लीडरशिप संजीदा नहीं है खान साहब को जेल से निकालने के लिए, और इनसे इनकलाब और इंसाफ मैनेज नहीं हो रहा। अज़मा बुखारी साहिबा ने यह बात की कि अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात हैं, इनमें कितनी सदाकत है और PTI इसको मैनेज कैसे करेगी और आगे के लिए हिकमत अमली क्या है, इस पर बात करते हैं। सेनेटर ओन अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शुक्रिया ओन साहब आपके वक्त का। इससे पहले कि सवाबी जलसे पर बात हो और खान साहब की रिहाई के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं उस पर बात हो, डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री को बहुत से PTI के कारकुनान ने सेलिब्रेट किया। ये भी बताया गया कि उन्होंने भी जेल में खुशी का इजहार किया है, और सरदार लतीफ़ खोसा हों या दीगर लोगों, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये उनकी रिहाई का महीना है, इसीलिए कि ट्रंप साहब आके उनको छुड़वा लेंगे। पार्टी का मौक़िफ़ क्या है इस इशू के ऊपर? देखिए शाह जी, देखिए ताल्लुक तो खान साहब का उनसे जाती तौर पे था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बट मेरे ख्याल में उसको इस तौर पे सेलिब्रेट करना कि जब उनके साथ हमारा लिंकअप है, वेरी फ्रैंकली अगर खान साहब की आज़ादी होती है तो पाकिस्तान की अदालतों से होगी और एक पॉलिटिकल जो एक स्ट्रगल है उसके नतीजे में होगी। ऑब्वियसली लोगों की ख्वाहिशात भी होती हैं, खान साहब आए किसी तरीके से तो वो किसी ना किसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों से जोड़ लेते हैं। उसमें ऑब्वियसली एक था कि जी ट्रम्प शायद जीत जाए तो उस वजह से हो जाएगा, और भी लोगों के बहुत सारे मामला है, ये ना हुआ तो वो आ जाएगा, फलाना चीफ जस्टिस आ जाएगा। बट वेरी फ्रैंकली हम एक पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और पॉलिटिकल स्ट्रगल पे यकीन करते हैं, और हम समझते हैं जब कभी इंशाल्लाह, और सूनर अल्लाह करे नवंबर में आ जाए, सूनर जब कभी खान साहब आएंगे वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के नतीजे में आएंगे। तो ऑब्वियसली लोगों की अपनी राय होती है, कई हमारे पार्टी के लोग हैं वो इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं, बट ओवरऑल जो पार्टी का जो नैरेटिव है उसको बड़ा क्लैरिटी से है। हम बिलीव करते हैं कि ट्रंप के जीतने से खान साहब की जो रिहाई है इसका कोई इससे लिंकअप नहीं बनता। ख्वाहिशात हो सकती है बट प्रैक्टिकली इससे कोई ताल्लुक नहीं। हम इंशाल्लाह निकलेंगे जरूर, अपनी मेहनत पे अपने बलबूते पे खान साहब को बाहर जेल से लाएंगे, नॉट ऑन दी टर्म्स के जी कहीं पे कोई जीत गया और वो आएगा वो खान साहब को नहीं। देन यू शुड क्लियर द एयर। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे या दीगर जो आपके रहनुमा है वो ऐसे बयानात दे रहे हैं, तो फिर सवाल ये होता है कि ये सारी जो तहरीक चली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, ये अमरीकी मुदाखलत की मजम्मत से शुरू हुई थी और अब अमरीकी मुदाखलत को दावत देने पे ख़त्म हो रही है, तो इससे तो उस बयानिए को भी नुकसान पहुंच रहा है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अब तो ये चाह ये रहे हैं कि होनी चाहिए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं। आई पर्सनली बिलीव, और जैसे मैंने कहा कि ये एक वो नैरेटिव है जिसको पार्टी सपोर्ट नहीं करती, ओवरऑल पार्टी सपोर्ट नहीं करती। अगर किसी का जाती इस पे कोई अपना एक ओपिनियन है या आर्गुमेंट है वो हो सकता है, टॉक शो पे बहुत सारे लोग जाते हैं, उनसे जब सवाल आज पूछे जाते हैं और उनकी ख्वाहिशात भी, और हम उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल पार्टी का ऐसा कोई नैरेटिव नहीं। और आपने जैसे राइटली सा, अगर उस वक्त वो बात गलत थी तो आज भी ये बात गलत है। तो ऑफकोर्स ट्रंप के जीतने पे सबको खुशी होगी, हमें भी होगी, कम से कम मुसलमानों के हवाले से उसका किरदार ठीक रहा है। बाइडेन इंतजामिया का जो ओवरऑल इसराइल के हवाले से या गजा के हवाले से जो वो रहा है वो इतना कोई ज्यादा मुनासिब नहीं रहा, तो एक खुशी सब ये मैं तो यहाँ डिसएग्री करता हूँ। जेरूसलम को ऑफिशियल कैपिटल डिक्लेयर करने वाला डोनाल्ड ट्रंप था। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हम जितने इमिग्रेंट्स इलीगल हैं मैस डिपोर्टेशन करेंगे इनकी, और रेसिज्म के हवाले से बयानात देख लें, वो कहते हैं कि इमिग्रेंट्स बैड जीन्स लेकर आते हैं अमेरिका के अंदर। ये सारी बातें तो जा ही इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट रही हैं। इसराइल के हवाले से जितने इंक्लाइंड वो हैं, डेमोक्रेट्स भी नहीं हैं। PTI को ये चीज़ें ठीक लगती हैं? जी, अमेरिकन को समझना जो है ना वो यकीनन वो बेहतर समझ सकते हैं। बात एक चीज है कि वो हमेशा अपनी चीजों को, मफादात को हमेशा आगे रखते हैं, बाकी दुनिया बाद में आती है। सो अगर उस पर देखा जाए तो बाइडेन के बहुत सारे इशू हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी इशू है तो मेरा प्रॉब्लम ये भी नजर आ सकता है कि 22 अरब डॉलर की इमदाद भी तो बाइडेन नहीं दी थी इस वक्त इसराइल को कि गजा पे चढ़ दौड़ने के लिए, और जितने ये बैलिस्टिक मिसाइल्स दिए गए लेबनान या इराक के लिए या आयरन डोम, ये सारा कुछ उस वक्त भी कर रहा है। सो हैविंग सेड दैट, और जहां तक डेपोटेशन के इशूज हैं तो वो उनका लोकल इशू है, और माइग्रेंट सारे मुसलमान नहीं है, वो मैक्सिकन्स भी हो सकते हैं, वो यकीन वहां से कोलंबियंस भी आ रहे हैं, तो ज्यादातर जो मैक्सिकन बॉर्डर से लोग आ रहे हैं उन पे इश्यूज भी हो सकते हैं। सो वो हमारा प्रॉब्लम नहीं, हमारा प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इससे है कि ओवरऑल उसका जो एक बाइडेन के जो मामला रहे पिछले 4 साल वो मुसलमानों के हवाले से कम से कम मैं इसराइल से ठीक नहीं समझता। चलें, आप उनको लेसर ऑफ द इविल समझते हैं। इसके अलावा सवाबी का जो जलसा हुआ 9 नवंबर का, अब उसमें यही कहा जा रहा था पहले कि लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, कोई तारीख दी जाएगी, लेकिन इस बार भी यही हुआ कि अली अमीन साहब ने सिर्फ ये कहा कि आप तैयार रहें और हम सर पे कफन बांध कर निकलेंगे।
तो ये जो एक्सपेक्टेशन थी कारकुनान की कि कोई डिफाइनिंग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की जाएगी, वो तो नहीं आई, इसकी क्या वजह है? अच्छा एक बात बताऊं, आपको पता रहेगा जो मूवमेंट की जो पीक और क्लाइमेक्स आया था वो हमारा आया था 4 या 5 अक्टूबर को, ठीक। उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर ये 26वीं तरमीम आ गई, फिर ये बाकी जो कौमी असेंबली और सेनेट में जो एक्सटेंशन के मामला थे ये चलते रह गए, तो ऑटोमेटिकली वो जो स्ट्रीट स्ट्रगल थी वो नेशनल असेंबली और सेनेट के हद तक चली गई। अब वापस दोबारा जब आपने स्ट्रगल को दोबारा पिकअप करना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई बेस चाहिए। यू हैव टू गेट टुगेदर योर वर्कर्स, आपने पार्टी को इकट्ठा करना है, रैली करना है। एक मैस मोबिलाइजेशन के लिए आपको एक ना एक ऐसा इवेंट चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं वो ये, मतलब पंजाब गवर्नमेंट तो हमें एनओसी देने को तैयार ही नहीं। आपने देखा, हमने इस्लामाबाद जलसा मांगा तो संजानी चले गए, लाहौर मांगा तो काना डाल दिया। सो पंजाब में तो जलसा हो नहीं सकता। प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं तो दफा 144 लगाते हैं, पूरे पूरे जिले अरेस्ट होते हैं। सो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करने के लिए केपी वाज द बेस्ट प्लेस। सवाबी बीइंग ऑन द बॉर्डर ऑफ द केपी, ऑब्वियसली पंजाब के ऊपर तो वो पहली जगह थी जहां हमने कम से कम अपनी मसल को, स्ट्रेंथ को दोबारा वार्म अप किया। और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे खान साहब भी ऐलान करेंगे कि किस दिन कहां से कहां पहुंचना है। और ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ी सी हमने अपना होमवर्क शुरू कर दिया है, अपने वर्कर्स से इंटैक्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि थोड़ा सा ना एक थोड़ा एनकरेजमेंट हो उनको कि ऐसी किसी भी तहरीक जब भी ऐलान होता है वो वार्म अप होके आएंगे। एक आम तासुर ये है कि दो माइंड्स हैं पीटीआई के अंदर। एक ये समझता है कि फिलफौर एहतजाज करें, मैस मोबिलाइजेशन करें, एक्सर्ट करें प्रेशर हुकूमत के ऊपर, और दूसरा ये समझता है कि जो पॉलिटिकल स्पेस मिली हुई है पार्लियामान के अंदर या कमेटीज़ की लीडरशिप जो पीटीआई को मिली हुई है उसको यूज़ करें। फिलहाल तो माहौल ही नहीं है इस तरह का क्रैकडाउन करवा सकें लीडरशिप के ऊपर भी, इसके साथ साथ कारकुनान के ऊपर भी। अच्छा शायद ये तो खैर जमहूरियत का हिस्सा है। हर किस्म के लोग जो होते हैं, डव्स भी होते हैं और हॉक्स भी होते हैं हर पार्टी के अंदर। कुछ लेफ्टिस्ट होते हैं, कोई राइटिस्ट होते हैं, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है। तो दोनों किस्म की राय, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, पार्टी में पाई जाती है इस वक्त। ऑब्वियसली फैसला खान साहब ने करना है वो कौन सी राय के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक राय की दूसरे पर मुसल्लत कर दी जाएगी। ऑब्वियसली जो लोग एहतजाज और रेजिस्टेंस की मूवमेंट पे चल रहे हैं उनकी अपनी राय है। जो लोग चाहते हैं कि कहीं पे एंगेजमेंट होना चाहिए पार्लियामान को, सब वो अपनी एक राय रखते हैं। अल्टीमेटली खान साहब ने फैसला करता है। हम इस पे जरूर है कि ये दोनों राय रखने वाली, ये दोनों जो आ रहा है इसके ऊपर पार्टी तैयार है, चाहे पार्लियामान के अंदर है कि एंगेजमेंट करनी है या सड़कों पे एहतजाज चलाना है, हम इसके लिए तैयार है। और मुझे इन दोनों आरा में कोई इतना ज्यादा वो भी इतने ज्यादा। कौन सा वैसे देखें ना, कौन सा ये बात है ना कि पाकिस्तान की सियासत में प्रैग्मेटिज्म ज्यादा चलता है। 2018 के इंतखाबात पे नून लीग को शदीद एतराज़ात थे, इल्ज़ाम भी लगाए उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन छीना गया, चोरी किया गया, लेकिन वो इतना रेडिकल नहीं हुए और आज पावर शेयर दोबारा उनके पास आ गया। पीटीआई कुड हैव डन दिस एज वेल, लेकिन अगर कोलियन कोर्स ले लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा फिर तो। अच्छा शाह जी, उसमें थोड़ा सा फर्क है। उस वक्त जो नून लीग के साथ हुआ और नून लीग ने जिस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया, उनकी लीडरशिप ने जिस तरीके से उसको स्ट्रगल को फेस किया, उसमें और हमारी तहरीक इंसाफ हमारे लीडर में स्ट्रगल में फर्क है। जो 2 साल में हमारे साथ हुआ है शायद नून लीग का अशरे शीरी भी नहीं हुआ, इसका 10% भी उनके साथ नहीं होगा। बहाना तो बनाते हैं जी फलाने के दरवाजे तोड़ दिए, फलाने को अस्पताल से उठा लिया। वन ऑफ इवेंट्स एक या 2 जगह एक आधी रात के लिए तो शायद किसी के साथ हुआ। जो 2 साल की मुसलसल एक जो फसाइयत हमारे ऊपर बर्पा की गई है, या खान साहब के साथ जो रवैया रखा है, इस तरह का तो कभी रिएक्शन आया नहीं। और उसके नतीजे में जो पॉलिटिकल पार्टी जो स्टैंड हमारी जमात ने लिया या हमारे लीडर ने लिया, आप नून लीग के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। वी कुड हैव मेड द सेम डिफरेंस कि चले जी देखे खान साहब आप मुल्क से बाहर चले जाए 1 साल के लिए और 1-2 साल के बाद इंशाल्लाह आप भी वापस आ जाएंगे, कोई और स्ट्रगल होगा और फिर वज़ीर आज़म बना दीजिए। ही डिड नॉट ऑप्ट फॉर इट। सो वो चॉइसेस हमारे पास भी मौजूद थी, ऑल्दो कि खान साहब ने वो चॉइस नहीं ली। सो हमारा उनसे कंपैरिजन नहीं बनता कि यार चलो आज थोड़ा सा गुडी खेल लेते हैं, कल को 2 साल बाद हमारी भी स्पेस। लेकिन वैसे कुछ जराए जो है ना इस्लामाबाद में ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी के कुछ लोग लॉबी कर रहे हैं खान साहब को मुल्क से बाहर भिजवाने के लिए। इज इट ट्रू? अरे इस तरह की तो बहुत सारी राय और भी होती है कि जी पार्टी में ये हो रहा है वो हो रहा है, इस पे मत कान धरिए। द पॉइंट रिमेन्स कि मैंने कहा ना, दोनों किस्म की ओपिनियन हर जगह पाई जा रही है। जो फर्क हम में और बाकी पार्टीज में रहा है या हमारे लीडर बाकी लीडरशिप में रहा है, ही डिड नॉट बो अपॉन, उसने कभी भी सर नहीं निगू किया। अगर चाहते तो ये चॉइस ली जा सकती थी, आज नहीं साल से पहले ली जा सकती थी। जब गोली लगी थी उस वक्त की ली जा सकती थी, जब बुशरा अप्पा को गिरफ्तार किया उस वक्त की ली जा सकती थी, बट ही डिड नॉट ऑप्ट फॉर इट। सो अब तो वो टाइम भी गुजर चुका। सो मेरे ख्याल में आज का कॉम्प्रोमाइज कल को इस कौम को महंगा पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली खान साहब ये रियलाइज कर गए कि आज उनकी जो स्ट्रगल है अल्टीमेटली आने वाले नस्लें जो है ना उसको उसका फसल जो है ना वो काटेंगी। सो ही डिड ऑप्ट कि यार मैंने स्ट्रगल में जाना है, लेट्स हाउ फार इट गोज। बाकी दोस्तों की राय हो सकती है कि सर आप एंगेज करें, आप ना करें,
करें, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, खान साहब सुनते सबके, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन उन्होंने करना है, बिकॉज ही इज अ पर्सन हु कैरीज अ विजन जो पार्टी का। ठीक है, ऑन साहब जो इंटरनल स्ट्राइफ है ये भी एक चैलेंज है, जिस तरह से कुछ लोग ये भी कहते हैं पार्टी के अंदर के अगर फ्यूचर में उनकी रिहाई होती है तो करंट लीडरशिप के मेजॉरिटी फेसेस नज़र भी नहीं आएंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मौजूदा लीडरशिप ने मुश्किल हालात का सामना किया ही नहीं, वो हमने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई की जो करंट लीडरशिप है इसे इंसाफ और इनकलाब मैनेज नहीं हो रहा। इसी तरह ये तासुर भी है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान साहिबा के दरमियान भी एक टसल पाई जाती है और दोनों जो है वो अलग विजन रखते हैं पार्टी को आगे लेके जाने का। तो कल को अगर रिहाई हो भी जाती है, ये डिसऑर्डर इसका क्या होगा, और जो करंट लीडरशिप में फेसेस हैं ये रहेंगे या बिल्कुल गायब हो जाएंगे उसके बाद? अच्छा, शायद ये एक तो चीज याद रखिएगा, अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शख्स का नाम है, वो इमरान खान है। अल्टीमेटली उसका माइंडसेट, उनका विजन, उनकी सोच वो हमेशा ही हमारे ऊपर रही, और हम तो शागिर्द हैं उनके, हम तो मतलब वो उनसे पूरी तकरीरें करना, पॉलिटिकल माइंडसेट अप्लाई करना हमने उनसे खान साहब से पिछले 15 सालों में अपने उस्ताद से सीखा है। और ये कहना कि जी स्ट्राइफ का गलत लफ्ज है, मेरे ख्याल ओपिनियन ये होनी चाहिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और हर बंदे की ओपिनियन इस पार्टी में। आप ये देखिए, ये कोई ऐसी जमात तो नहीं है, कोई 30-40 साल पुरानी जमात हुई, मतलब ऑब्वियसली कई लोग डिफरेंट जमात है, कोई पीपल्स पार्टी से आया, कोई नून लीग से आया, कुछ ऐसे लोग थे जो मेरी तरह के थे जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया। हम सब ने इकट्ठे मिलना शुरू किया और हम डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं और अपनी ओपिनियंस का आराम भी करते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप समझते हैं जब खान साहब आएंगे तो ऑब्वियसली ही विल बी द वन हू डिसाइडिंग किसने आगे जाना है। आपने जहां तक करंट लीडरशिप और प्रीवियस लीडरशिप और प्रेजेंट लीडरशिप doesn't matter at all. खान साहब कि कौन किस जगह के ऊपर है, he has his own opinions about the people, वो जिसको जहां पे कहां सेलेक्ट करना चाह रहे, कहां प्लेस करेंगे, he is a captain of the team, so he knows where to place everybody, और यकीनन जब वो फैसला करेंगे कोई उनके फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता। इस वक्त हर शख्स अपनी एक स्टेटमेंट तो दे देता है कि जी ये हो रहा है और वो हो रहा है। आई मीन दिस डजंट हेल्प द पार्टी कॉज। मेरे ख्याल में ऐसे दोस्त हैं, आई मीन वो थोड़ा सा ऐसी चीजों को देखें कि इस तरह की कंट्रोवर्सीज हार्म कॉजेज हार्म टू द पार्टी, एंड आई एम श्योर कि वो इसको रियलाइज भी करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कई ऐसे दोस्तों को हम उनसे बात करके उनको अपनी उस पे पॉइंट ऑफ व्यू पे ले आएंगे कि ऐसी चीजों से थोड़ा सा करेंगे।